गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम लेक्चर में ये डील करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी चार्ज के बारे में एट एनी स्टैंड एट दैट लोकेशन फुल इंफॉर्मेशन देता है। किसी भी चार्ज के अराउंड 3D स्पेस में उसकी किसी एट एनी कह सकते हैं एट एनी स्टैंड किसी भी पॉइंट पर जो फुल इंफॉर्मेशन दे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटे मैं एक एग्जांपल से समझूं। जैसे एक कमरे में एसी लगा हुआ है, अगर मैं थर्मामीटर ले लूं और थर्मामीटर पर थर्मामीटर को लेकर उस कमरे के अंदर कई पॉइंट पर उसका टेम्परेचर कमरे का नापूं मैं। जैसे फर्श पर नाप रहे थर्मामीटर से तो कुछ टेम्परेचर है, फ्लोर के ओर जा रहे हैं, ऊपर एकदम टॉप पे मेजर कमरे का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट टेम्परेचर है। एसी के बहुत पास अगर मेजर कर रहे हैं तो कुछ और लो टेम्परेचर है, और कुछ दूर मेजर कर रहे हैं तो कुछ और टेम्परेचर है। तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि यहां पर एक ये टेम्परेचर फील्ड क्रिएट हो रहा है। एक टेम्परेचर का फील्ड है जहां पर लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है। कह सकते हैं कि इस पूरे कमरे में कुछ ना कुछ टेम्परेचर वैरी कर रहा है एट एनी स्टैंड। किसी स्टैंड पर टेम्परेचर, या कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट आ रही है। तो हर एक टेम्परेचर का अपना अपना एक रीजन है, हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर का अपना एक रीजन है। ऐसे रीजन को हम टेम्परेचर फील्ड बोलेंगे। बेसिकली टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे फील्ड को हम एक स्केलर फील्ड बोलेंगे। यहीं पर एक एग्जांपल और लेते हैं। उस एसी से जो हवा कमरे में निकल रहा है, वो हवा की अगर वेलोसिटी मेजर करें, सपोज कर लेते हैं कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जो उसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकता है, और हम एसी के पास उस इंस्ट्रूमेंट को ले जाते हैं, तो वहां पर जो एयर की वेलोसिटी होगी वो थोड़ी सी मैक्सिमम होगी। थोड़ी और उससे दूर मेजर करेंगे तो थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी, और दूर मेजर करेंगे तो थोड़ी स्पीड और स्लो हो जाएगी। बट बेटे आप एसी के पास अगर बोल देते हो सपोज दैट द वेलोसिटी ऑफ एयर 50 मीटर पर सेकेंड, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ आपको डायरेक्शन बोलना भी कंपलसरी होगा। तो आप वहां पर बोलेंगे कि एसी के पास जो वेलोसिटी ऑफ एयर है 50 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द एसी, एसी से बाहर जा रहा है, और इस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप एंड डाउन बॉटम, किसी डायरेक्शन में डायरेक्शन आपको मेंशन करना होगा। तो जिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो इट मस्ट हैव टू स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, वन इज द मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज द डायरेक्शन। तो इस तरीके के फील्ड को, जहां एयर है, एसी के पास भी एयर है, बाहर भी, तो मतलब दूर भी हवा है, तो एयर का भी एक फील्ड क्रिएट हो गया। लेकिन यहां पर एयर का जो फील्ड क्रिएट हुआ एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हमने लिया, तो ऐसे फील्ड को वेक्टर फील्ड बोलेंगे। तो यहां पर एक इसको समझाने का मतलब यह था कि जो फील्ड होता है वो स्केलर फील्ड भी होता है और वेक्टर फील्ड भी होता है। बेटे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं, बट फील्ड का वास्तविक मीनिंग क्या है, इन रियलिटी उसकी मीनिंग क्या है, ये नहीं समझ पाते हैं। तो हमें सबसे पहले यह पता करना चाहिए कि फील्ड क्या है। फील्ड की डेफिनेशन होती है अ फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस। किसी स्पेस का एक ऐसा रीजन होता है फील्ड जहां पर फिजिकल क्वांटिटी इज वेल डिफाइंड एट ऑल पॉइंट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम। स्पेस में किसी पॉइंट पर जो फील्ड होता है, उस फील्ड के लिए अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लें, बेटे हमने अभी लिया था टेम्परेचर, एक फिजिकल क्वांटिटी, किसी पॉइंट पर हम उसको आइडेंटिफाई करें और वहां पर
उस फील्ड के बारे में वो टोटल एक्नॉलेजमेंट दे या टोटल वहां की जानकारी दे दे, इंफॉर्मेशन दे दे, तो ऐसे को या ऐसे रीजन को बोलते हैं स्पेस में हम फील्ड। और आपको एक चीज हमने शुरू में ही बताया था बेटा कि फिजिक्स में एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहां डेफिनेशन में लिखा हुआ है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेल डिफाइंड? द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द फील्ड या द इंफॉर्मेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एट ऑल पॉइंट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले रहे हैं उसके बारे में उस पॉइंट पर एट एन इंस्टेंट फुल इंफॉर्मेशन दे दे। जो कोई भी ये फुल इंफॉर्मेशन देता है दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। जैसे सपोज कर लेते हैं कि कमरे के अंदर का हमने एग्जांपल लिया था, कमरे के अंदर किसी पॉइंट पर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लें और वो फिजिकल क्वांटिटी उस पूरे कमरे के लोकेशन के रेफरेंस में सारा का सारा जानकारी दे दे, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। तो इस ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। जैसे सपोज कर लेते हैं कि कमरे में किसी पॉइंट पर एक चार्ज हमने रख दिया, अगर उस चार्ज पर के इर्द गिर्द हम कोई टेस्ट पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं, जिस पॉइंट पर हम टेस्ट पॉइंट चार्ज रखते हैं और सोर्स चार्ज से हम देखें कि सोर्स चार्ज ने उस पर कितना फोर्स लगाया, कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उस फोर्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मींस हम किसी एट एनी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पर टोटल इंफॉर्मेशन एक सिंगल वैल्यू से मालूम कर सकते हैं। तो ऐसे को बोला जाता है वेल डिफाइंड। यानी कि वेल डिफाइंड तीन चीजों की रिक्वायरमेंट करता है। एक, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा सिंगल वैल्यू होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। कोई भी वैल्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी एट अ पॉइंट पर अगर इन तीन क्वांटिटी को शो कर देता है दैट इज कॉल्ड फील्ड रीजन। यानी कि उस फील्ड में कोई फिजिकल क्वांटिटी पूरा का पूरा उस लोकेशन के बारे में जानकारी दे दिया है। कंटिन्यूअस का मतलब यह हुआ बेटे कि आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि किसी स्फेयर के वजह से हम किसी बाहर या उस स्फेयर के सरफेस पर या अंदर अगर हम कोई किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो हम देखते हैं सरफेस पर बिल्कुल एट एनी इंस्टेंट बिल्कुल मैक्सिमम होता है और फिर धीरे धीरे करके वो मिनिमम हो जाता है, एट इंफिनिटी पर हो सकता है जीरो भी हो जाए। आप जब किसी भी टेस्ट पॉइंट चार्ज के से आप देखते हैं कि दूरी बढ़ाते हैं तो ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, कहीं पर ना मिले, कहीं पर मिले, कहीं पर ना मिले। हर एक पॉइंट पर मिलता है, लेकिन वो डिक्रीज होने का जो ऑर्डर होता है वो डिक्रीज होने का ऑर्डर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये कॉन्टिन्यूअस है। सिंगल वैल्यूड क्या है? सपोज करते हैं बेटा कि किसी कमरे में आप बैठे हैं और उस कमरे में एक व्यक्ति आया, एक स्टूडेंट आया। सपोज कर लेते हैं कि यही कमरा लेते हैं, हम इसमें पढ़ा रहे हैं। एक स्टूडेंट आया और बहुत ज्यादा सेंट लगाया हुआ है। एक कमरा लेते हैं, उस कमरे में एक स्टूडेंट आया, ये सपोज कर लेते हैं। आज एक स्टूडेंट आ गया, यहां बैठ गया और इसने बहुत सारा सेंट लगा के रखा है, तो इसके इर्द गिर्द कुछ लोगों को यह सेंट बहुत तेजी से महक आएगी। जितनी दूर तक ये महक आ रही है, जो इसका इस रीजन के अंदर है जिनको महक आ रही है, इसे तो हम फील्ड बोलेंगे। लेकिन सिंगल वैल्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कि सिंगल वैल्यू अगर इससे पूछा जाए कि आपको एट अ टी टाइम पर क्या इसने जो सेंट लगाया था उसकी महक आई, ये बोल देता है हाँ आ रही है।
तो सब बात कुछ समझ में 50% यहां पर आ जाता है। लेकिन अगर इसने भी उसी दिन दूसरे कंपनी का, किसी बढ़िया कंपनी का सेंट ये भी छिड़क कर खूब ज्यादा बैठ गया, तो इसके सेंट की वैल्यू हो सकती है कम हो जाए इसके रेफरेंस में, या इस लोकेशन में दो लोग लगाकर बैठ गए तो इस रीजन के अंदर सिंगल वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि जब हमने इसको भेजा इसके सेंट के एरिया को चेक करने के लिए, देखिए ये इस रीजन में सेंट है कि नहीं है, तब ये जब यहां जाएगा तो क्या इसके ये जो सेंट लगा के बैठा है इसके सेंट को ये पहचान पाएगा, ये सूंघ पाएगा? इसने तो खुद भी सेंट लगा के रखा है, तो सेंट सिंगल वैल्यू नहीं मिली यहां पर। तो फील्ड एक ऐसा रीजन है जो कंटिन्यूअस वैल्यू को देता है एट एनी पॉइंट, एट एनी स्टैंड, और सिंगल वैल्यू के साथ डेफिनिट वैल्यू देता है। यहां पर डेफिनिट वैल्यू मिलती है, किसी एट अ पॉइंट पर डेफिनिट वैल्यू मिलेगी। तो फील्ड का ये कॉन्सेप्ट है बेटे। फील्ड आप पढ़ लेते हो लेकिन फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज द फील्ड, फील्ड क्यों लगा इलेक्ट्रिक के साथ। तो फील्ड यही होता है कि फील्ड, आप ऐसे सिंगल वर्ड में भी बोल सकते हो कि किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज, किसी सोर्स पॉइंट चार्ज या किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड 3D स्पेस में एक ऐसा इमेजिनरी रीजन जो दिखता तो नहीं है, इमेजिनरी नहीं बोल सकते हैं, एक रियल रीजन होता है, रीजन तो रियल ही होगा, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कोई दूसरा टेस्ट पॉइंट चार्ज फील करे। किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर 3D स्पेस में एक ऐसा रीजन जहां पर कोई दूसरा टेस्ट पॉइंट चार्ज लाया जाए तो या तो वो अट्रैक्ट हो जाए या वो रिपल्ड हो जाए, ऐसे रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं वो रीजन मेरा पॉइंट चार्ज है, और चार्ज मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टर्म है ये, तो या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का टर्म है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहां पर कई बातों को मैं समझाऊंगा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से समझना। ये कमरा है, कमरे के अंदर इसने सेंट लगा के ये सेंट लगा के बैठ गया, सेंट लगा के बैठ गया। यहां पर इसके आसपास जो लोग हैं उनको महक आ रही है, जितनी दूर तक इसके सेंट की महक आ रही है चारों ओर, दैट इज कॉल्ड स्पेस ऑफ रीजन ऑफ स्पेस। ये रीजन ऑफ स्पेस ही कहलाता है फील्ड। अगर हम इससे पूछे कि आपको महक आ रही है, ये बोलेगा नहीं महक नहीं आ रही। तो अगर ये भी यहां चलाता है तो उसको यहां महक आ रही है। तो किसी भी टेस्ट पॉइंट चार्ज से हम कंपेयर करके इसको देखते हैं, किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज की ओर के चारों ओर का ऐसा 3D स्पेस जिसके अंदर या जिसके बाउंड्री पर या जिसके इमेजिनरी लाइन, जो एक फील्ड के चारों ओर एक इमेजिनरी लाइन जो क्रिएट हुई उस पर कोई दूसरा टेस्ट पॉइंट चार्ज लाते हैं, या तो अट्रैक्ट हो जाए या रिपल्ड हो जाए। तो जितने यहां पर मान लेते हैं ये रिपेल्ड हुआ, यहां पर रिपेल्ड हुआ, या यहां पर रिपेल्ड हुआ, या यहां पर रिपेल्ड हुआ, यहां पर, तो इससे होते हुए एक डॉट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज के से इनक्लोज जो एरिया है दैट इज कॉल्ड फील्ड, यही फील्ड है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड 3D स्पेस में एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जिसमें कोई दूसरा अनदर, या जिसमें अनदर टेस्ट पॉइंट चार्ज हम लेकर आए तो वह या रिपेल्ड हो जाए या अट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसे रीजन को हम बोल देते हैं फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे यहां पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में अब जब भी हम लोग बात करेंगे, हम जब भी बात करेंगे पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। पॉइंट चार्ज की बात इसलिए करेंगे क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे जो सिलेबस में है वो पॉइंट चार्ज के एजम्पशन पर ही चल रहा है। यहां पर दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, एक सोर्स चार्ज होता है और एक टेस्ट चार्ज होता है। जो सोर्स चार्ज होता है उसकी इंटेंसिटी ऑफ द, और हाँ एक चीज और बेटे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जो सोर्स चार्ज है इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कह सकते हैं कि एक ऐसा सोर्स है जब उसे चेक करते हैं, जो उसे टेस्ट पॉइंट चार्ज की थ्रू जो चेक करते हैं, उस वैल्यू को, वो वैल्यू
किसी दूसरे चार्ज के प्रेजेंट होने से इफेक्टिव नहीं होती है। इस बात को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। द सोर्स चार्ज क्या होता है? हेल्ड स्टेशनरी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं डू नॉट चेंज टू लोकेशन बाय द presence of Q naught. It must be held fixed by some specified forces. और टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटे? Conventionally, it is position Q naught must be very small. Meaning of Q naught must not modify the charge change distribution of the charge object. बेटे दो चीजों को यहां पर समझना बहुत कंपलसरी हो गया कि हमारा सोर्स चार्ज क्या है। सोर्स चार्ज का स्टेशनरी होना भी बहुत कंपलसरी है। स्टेशनरी होना, हेल्ड द स्टेशनरी, डू नॉट चेंज द लोकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्यू नॉट। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि लोकेशन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सोर्स चार्ज किसे बोलेंगे और टेस्ट चार्ज किसे बोलेंगे। आपने एक पॉइंट चार्ज रख दिया और इसका नेचर है पॉजिटिव, और आपने यहां पर एक टेस्ट पॉइंट चार्ज रखा क्यू नॉट। सपोज कर लेते हैं कि ये जो टेस्ट पॉइंट चार्ज है ये इस सोर्स चार्ज के रीजन में है। सोर्स चार्ज के रीजन में है, ये सोर्स चार्ज है, और सोर्स चार्ज के रीजन में हमारा टेस्ट चार्ज है। बेटे याद रखिएगा, अगर टेस्ट चार्ज की वजह से इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर ये मॉडिफाई हो गया, तो यहां पर क्या कह सकते हैं आप, इसी चीज को पहले से समझ लें कि हेल्ड द स्टेशनरी होना क्यों कंपलसरी है। आप इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने लेकर आ रहे हैं, क्यू नॉट को लेकर आ रहे हैं, और क्यू नॉट को जब ये लेकर आए और ये इधर खिसक गया, अरे भाई ये आप डिओड्रेंट लगा के बैठे हैं, हम इस रीजन में एक आदमी को भेजना चाहते हैं कि जाओ देखो कि ये डिओड्रेंट लगा के जो बैठा है, जो सेंट लगा के बैठा है, जाओ चेक करके आओ कि क्या महक रहा है। और जैसे यहां से ये चलना शुरू किया इधर, ये क्या हो रहा है, ये इधर खिसक जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर खिसक जा रहा है। तो क्या ये जो चेक करने आ रहा है इसकी महक, स्मेल को, जो यहां पर सेंट लगा के बैठा है, क्या कभी चेक कर पाएगा? वो जितना इधर आएगा उतना इधर खिसक जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि सोर्स चार्ज हेड द स्टेशनरी, सोर्स
क्यू नॉट, किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज के प्रेजेंस होने की वजह से किसी सोर्स चार्ज का लोकेशन चेंज नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ जो टेस्ट चार्ज है वो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन लेने जा रहा है, वो एक रीडिंग लेने जा रहा है। जो रीडिंग लेने जा रहा है और एरिया बार बार अपने लोकेशन को चेंज कर देगा तो रीडिंग नहीं आ पाएगी। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आप पढ़ते हैं कूलाम्स के लॉ को कि टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, वो यही शो करता है। ऐसा नहीं बोलता है कि चार्ज कहीं जाना नहीं चाहिए, खिसकना नहीं चाहिए, एकदम लोकेशन। हाँ भाई, वो इस बात को करता है। जो कूलाम्स लॉ में स्टेशनरी पॉइंट है वो स्टेशनरी इस बात को दिखाता है कि जब टेस्ट पॉइंट चार्ज यहां चेक करने आए तो यहां पर जो सोर्स चार्ज है वो अपनी लोकेशन को चेंज ना करे, वो फिक्स रहे एक ही पॉइंट पर, वो ये शो करता है। हमारा टेस्ट चार्ज इस्तेमाल होना चाहिए, एक मिसकॉन्सेप्शन है। और लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ जीरो होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप लिखते हैं कि Q टेस्ट चार्ज, कन्वेंशनली इट इज द पोजीशन Q नॉट मस्ट बी वेरी स्मॉल। यहां पर वेरी स्मॉल की जगह पर आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल एन ऑफ वैल्यू, स्मॉल एन ऑफ वैल्यू। जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? भाई आप जीरो कर दिए, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने ही नेचर या किसी डिफरेंट नेचर के अपने ही लाइट पार्टिकल को ही समझ पाएगा और उसी को रिप्लाई करेगा। आप जब जीरो लेकर आ रहे हैं तो आप मेजर कैसे करेंगे? यानी कि यहां पर जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का इफेक्ट है वो महसूस ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आप एक स्मॉल एनफ वैल्यू लेकर आएंगे, लेकिन याद रहे कि जो भी आप वैल्यू लेकर आए यहां पर इसके रीजन के अंदर, वो वैल्यू जैसे सपोज करते हैं क्यू नॉट चार्ज है, इसका भी तो कुछ ना कुछ अगर चार्ज है तो इसकी भी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसने भी अपनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां जनरेट कर रखा है। ये चार्ज करने आ रहा है तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका फील्ड ऐड हो जाएगा। जब इसका फील्ड ऐड हो जाएगा तो ये तो आया था मेजर करने, लेकिन इसने क्या किया, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो बढ़ा दिया या तो घटा दिया, तो ये सही से मेजर नहीं कर पाया। इसलिए अगर सपोज कर लेते हैं कि इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 मीटर स्क्वायर अपान कूलाम है, कितना है, न्यूटन अपान कूलाम है, 10 न्यूटन अपान कूलाम है। तो अगर ये हम लेकर आते हैं 0.1 कूलाम का चार्ज, तो ये कितना हो जाएगा, 10.01 कूलाम। तो हम इतनी वैल्यू को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम होना चाहिए, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ सकते हैं कि टेस्ट पॉइंट चार्ज एक स्मॉल एनफ वैल्यू होना चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट ऑफ जीरो नहीं होना चाहिए। जो टेस्ट पॉइंट चार्ज होता है, एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो पॉजिटिव भी होता है, हम बोलते हैं ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन पॉजिटिव सॉरी बेटे, पॉजिटिव अजम्पशन में इसलिए ले लिया जाता है कि जब से सॉरी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, तब से हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेजरमेंट स्टार्ट किए हैं। तो वो उस तरीके से किसी भी आंसर को देना हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया। आपने कहीं टेस्ट पॉइंट चार्ज को पॉजिटिव ले लिया, कहीं पर नेगेटिव ले लिया, तो आंसर ये चेंज होता रहेगा, वेरी करता रहेगा। तो वहां पर आपको हर एक जगह पर यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि वी कैन टेक हियर नेचर ऑफ द टेस्ट पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव और नेचर ऑफ द टेस्ट पॉइंट चार्ज आर पॉजिटिव। तो एक ये काम बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पहले से एक एजम्पशन लिए रहते हैं कि वी कैन टेक अ टेस्ट पॉइंट चार्ज व्हिच इज द नेचर ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं। तो एक स्मॉल वैल्यू होना चाहिए। मीनिंग ऑफ द क्यू नॉट मस्ट नॉट बी मॉडिफाई द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज ना करे, हम इतना छोटा ले सकते हैं। इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं बेटे, इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं हम, ठीक है, इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कह सकते हैं फिजिक्स में
और भी फिजिकल क्वांटिटी थे, हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन और उसकी कह सकते हैं कि मेथड को पढ़ा। ठीक उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके भी मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसके डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा बेटे। The field is a region of space which is the physical quantity is well defined at all point at a given instant of the time। यहां पर E इक्वल टू द पोजिशन ऑफ R वेक्टर इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, ये फार्मूला होता है। इसकी मीनिंग क्या होगी कि हमने R क्यों लिखा, R लिखने के पीछे रीजन क्या है, R क्यों लिखा गया। बेटे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये एक पॉइंट ऑफ चार्ज है और इसके चारों ओर यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कह दें आपसे हम कह दें कि इस पॉइंट का जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करके आओ, और मैंने 3 स्टूडेंट को चूज किया। अब स्टूडेंट फ्री है, वो एक आया इतनी दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर लिया, इतनी दूरी पर, यानी कि इसको नाम दे देते हैं आर। कोई आया इतनी दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया, और कोई आया इतनी दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया, या इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर किया। तो हम ये देखेंगे कि उनका अलग अलग वैल्यू आ रहा है। ठीक, तो ये या इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर करने के लिए बोले तो कोई यहां पर मेजर कर लिया, कोई यहां पर कर रहा है, कोई यहां पर कर रहा है, तो उनके फोर्स की जो वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो इससे हम क्या समझेंगे, मुझे क्या कंक्लूजन मिलेगा कि तीनों अलग अलग वैल्यू को बता रहे हैं। तो जब तीनों अलग अलग वैल्यू को बता रहे हैं तो हमें करना क्या है कि हमने उससे पूछ लिया कि भाई आप मेजर करने गए थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर आपने मेजर किया, कितने पर आपने मेजर किया, कितने पर आपने मेजर किया। यानी कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से एट एनी इंस्टेंट पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं, वो लोकेशन लिखना यहां पर कंपलसरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर इस तरीके से यहां पर E के साथ R लिखने का इंपॉर्टेंट है। तो इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, हम जनरली इसको E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट भी लिख देते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसके यूनिट की बात करें तो न्यूटन अपॉन कूलम होगा, और डायमेंशन की बात करें बेटे तो MLT माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द न्यूटन, एंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कूलम AT। यहां से फाइनली जो आएगा MLT टू दी पावर -3 A टू दी पावर -1, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने आपको एग्जांपल में बताया था एक फील्ड की जो एक बात है कि फील्ड स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है। जब कभी भी फील्ड को हम स्केलर में मेजर करते हैं तो इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर करते हैं, और जब कभी भी हम फील्ड को वेक्टर मानकर चलते हैं तो जो कुछ भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाइंड आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मींस V एंड E एक दूसरे के अभिलाक्षणिक गुण है, E और V एक दूसरे के अभिलाक्षणिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी भी आप स्केलर मानेंगे तो V मान लीजिएगा, जब कभी भी आप वेक्टर फील्ड लेंगे तो E मान लीजिएगा। फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉइंट चार्ज के बारे में, कहीं पर भी पॉइंट चार्ज है इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन E से भी मिल जाएगा आपको और V से भी मिल जाएगा आपको। जहां पर स्केलर फील्ड होगा V से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जहां पर वेक्टर फील्ड होगा वहां E से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं इसी में।
बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a source charge at the location of test charge is the force experienced by unit charge at that location। अभी जो हमने आपको ये बताया है, इसी का ये जो हमने समझाया है उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब डायरेक्शन आता है ई की डायरेक्शन कैसे हम मेजर करेंगे किसी पॉइंट पर, लोकेशन किसी पॉइंट पर ई की डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे। सपोज कर लेते हैं बेटे, यहां पर मेरे पास एक सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, और इससे इंटेंसिटी ऑफ वो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रही है। मुझे नहीं मालूम है कि इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा और इस पॉइंट पर यहां पर प्लेस्ड कर दूंगा। जब यहां पर प्लेस्ड करूंगा तो मैं देखूंगा कि टेस्ट पॉइंट चार्ज इधर भाग रहा है। किसी भी पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से जो भी उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट पॉइंट चार्ज रखिए आप। उस टेस्ट पॉइंट चार्ज जिस भी डायरेक्शन में भागता है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही फोर्स की डायरेक्शन होती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लगा टेस्ट पॉइंट चार्ज पर, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। यहां पर रख रहे हैं, ये इस साइड में भाग रहा है, यहां पर रख रहे हैं इस साइड में भाग रहा है, यहां पर रख रहे हैं इस साइड में, यहां पर रख रहे हैं इस साइड में, यहां पर रख रहे हैं तो इस साइड में भाग रहा है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे भाग जा रहा है। यानी कि हमने ये देखा कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव सोर्स चार्ज, जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड। फिर मैं वही बात करूंगा बेटे, यहां पर रेडियली का क्या मतलब है, रेडियली लिखना क्या कंपलसरी है, इसकी मीनिंग देखिए। फिजिक्स में कोई भी चीज बेकार नहीं लिखी जाती है ना बेकार, उसको बहुत अंदर तक समझने की जरूरत है। देखिए बेटे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, अगर मैं कह दूं सिर्फ कि ये आउटवर्ड है, ये केवल आउटवर्ड है, तो ऐसे हमने बना दिया, ये भी तो आउटवर्ड है, ये भी तो आउटवर्ड है। आप इन सबको आप मिलाएंगे तो इमेजिनरी रूप से एक सेंट्रल पॉइंट पर ये मिलेंगे। लेकिन ये अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये इसके सेंटर पर कभी नहीं मिलेगा। तो क्या ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है? ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट नहीं है, जबकि ये आउटवर्ड है। ये आउटवर्ड होते हुए भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट नहीं है और इस सोर्स चार्ज से नहीं निकला हुआ है, और ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल भी नहीं है, जबकि आउटवर्ड है ये। तो हमें इसलिए लिखना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली होता है। एक जगह पर जब ये मीट करेंगे तो किसी न्यूट्रल पॉइंट पर ये एक दूसरे को सब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इनका कोई दूसरा एटा पॉइंट लोकेशन नहीं होगा। इसलिए हमने बताया कि यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस तरीके से इसका, और याद रहे आपको कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
ड्यू टू द पॉजिटिव सोर्स चार्ज वो बाहर की ओर होता है, यानी कि दूर जाता है। अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव सोर्स चार्ज, नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो हम क्या करें, एक टेस्ट पॉइंट चार्ज लें और टेस्ट पॉइंट चार्ज को हम यहां पर प्लेस करेंगे तो ये इसकी ओर भागाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन चल रहा है टेस्ट पॉइंट चार्ज का पॉजिटिव का, और हमने सोर्स चार्ज ले लिया नेगेटिव, तो नेगेटिव सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, दोनों का नेचर डिफरेंट है, तो अट्रैक्शन हो जाएगा और ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव जो चार्ज होगा उसकी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो किधर होगा, वो होगा रेडियली इनवर्ड होगा। और आपको रेडियली का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि रेडियली होता क्या है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर हमने जब टेस्ट पॉइंट चार्ज रखा तो इस पर फोर्स, एक रिपल्सन का फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पर जब हमने टेस्ट पॉइंट चार्ज रखा इस पर, इस डायरेक्शन में एक अट्रैक्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, तो जब इस डायरेक्शन में होगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी ओर होगा। तो ई का डायरेक्शन एफ का डायरेक्शन होता है, या एफ का डायरेक्शन ई का डायरेक्शन होता है। यहां पर यह चीज याद रखिएगा। बेटे इस तरीके से आपका जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल उसका फुल कॉन्सेप्ट है। बेटे मैं प्लीज आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम आपको आपके साथ रहने वाली है, या कह सकते हैं आपको सहायता करने वाली चीज है। हमेशा हर वक्त मोबाइल, या कह सकते हैं कि इस तरीके से हर जगह पर हर सिचुएशन में नहीं यूज कर सकते हैं। कभी आपको नोट्स की जरूरत पड़ सकती है। नोट्स ऐसा भी मान सकते हैं कि एक ऐसी हार्ड कॉपी होगी कि एक साथ, देखिए जब आप मोबाइल पर देखते हैं कोई चीज तो एक टाइम पर वही एक ही चीज दिखाई पड़ती है, लेकिन जब आप नोट्स बना लेते हैं तो एक बार पेज पलटते हैं पूरा पेज आपको दिख जाता है, आपको एक सटीक निगाह से पता चल जाती है कि ये टर्म हुआ है, बस काम खत्म हो गया। तो प्लीज आप नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और ये लेक्चर पूरा बेस्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। हमने सबसे पहले बताया कि फील्ड क्या होता है और फील्ड के ही कॉन्सेप्ट को आगे समझाया। बेटे फील्ड, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं उस बात को, एक ऐसे 3D स्पेस को बोलते हैं, या हमने एक एग्जांपल दिया कि एक बंदा है जो डिओड्रेंट लगाया, सेंट लगाया है, उसके चारों आसपास चारों ओर महक आ रही है, तो जितनी दूरी तक ये महक आ रही है उसके डिओड्रेंट का एक फील्ड हो गया, उसके सेंट का एक फील्ड हो गया। वैसे जब कहीं पर कोई चार्ज रखते हैं, उस चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैल जाती हैं, जो उसी लाइक पार्टिकल्स, जिसका नेचर डिफरेंट हो तो भी उसको पहचान कर या तो उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है या उस पर रिपल्सन का फोर्स लगाती है। तो जिस भी रीजन ऑफ स्पेस के अंदर जो कुछ भी ये पार्टिकल फील करते हैं, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा, और आई होप ये लेक्चर समझ में भी आया होगा। थैंक यू बेटा।